चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम यूनिट 2। जनरली इसमें 4 सेक्टर होता है। 2 सेक्टर में हाउस होल्ड एंड फर्म आता है, 3 सेक्टर में हाउस होल्ड फर्म एंड गवर्नमेंट आ जाते हैं, एंड 4th सेक्टर में एक्सटर्नलिटीज आ जाते हैं, एक्सटर्नल आ जाते हैं, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट आ जाता है। ठीक है, 2 सेक्टर में जनरली क्या होता है कि हाउस होल्ड और फर्म होता है, जिसमें आपको एक डायग्राम दिखेगा, सर्किल टाइप का डायग्राम दिखेगा कि हाउस होल्ड वाला जो है वो फर्म को हाउस होल्ड वाला जो है वो फर्म को इनपुट देता है, मतलब खेतों से सामान बना बना करके देता है फर्म को। फर्म उनको उस फैक्टर के लिए, मतलब उस सामान के लिए पेमेंट कर देता है। ये ऊपर का लाइन खत्म हो गया। अब नीचे में जो दो लाइन होगा उस डायग्राम में, जिसमें हाउस होल्ड वाला लोग बोलता है ना कि देख भाई कंजम्पशन तुम मतलब नीचे में जो 2 लाइन होगा उस दोनों लाइन का जो ऊपर वाला लाइन है, ठीक है, मतलब फर्म जो है उसको वो सामान बना करके गुड्स एंड सर्विसेज देता है। सामान बन गया ना, फिनिश प्रोडक्ट हो गया ना, ठीक है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज देता है। हाउस होल्ड उसका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब उसको कंज्यूम करने का पैसा सामने वाले फर्म को दे देता है। अब देखो मैं बता रहा हूँ इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम एक ऐसा सिचुएशन होता है जहाँ पे आने के बाद हम चेंज नहीं होना चाहते, जहाँ पे आने के बाद हम रुक जाना चाहते हैं। ठीक है, वो बेस्ट लेवल होता है अपना, मतलब आउटपुट डिमांडेड इक्वल टू आउटपुट एक्सपेक्टेड होता है, या एक्चुअल डिमांड इक्वल टू एक्चुअल प्रोडक्शन होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड में जनरली हम लोग अगर चारों सेक्टर को इन्वॉल्व कर ले तो हम लोग बोलेंगे C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, मतलब सी मतलब हुआ कि कंजम्पशन बाय प्राइवेट पीपल, इन्वेस्टमेंट मतलब हुआ, आई मतलब हुआ इन्वेस्टमेंट बाय ऑल, मतलब प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों मिला करके, जी मतलब हुआ गवर्नमेंट का कंजम्पशन, एंड एक्स माइनस एम मतलब हुआ एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। ठीक है, दिस इज फॉर्मूला। ओके, अब हम आपको बोलते हैं कि मान लो कि आपका देखो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C इक्वल टू सी के ऊपर में डैश प्लस बी वाई। ठीक है, C के ऊपर में डैश मतलब होता है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन, जो होना ही होना है, जो होके ही रहेगा, आप कमाओ या ना कमाओ खाना तो खाओगे ही। एंड बी वाई में बी मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एंड वाई मतलब होता है इनकम। तो मतलब क्या कि आप जब कुछ कमाने लगोगे तब क्या 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 चीज, मतलब आपके इनकम पे जो चीज डिपेंड करता है उसको बीवाई बोलते हैं, कि आप जब कमाओगे तभी आप वो सब चीज यूज करोगे। आप अच्छा अच्छा कपड़ा पहनोगे, वो बीवाई हुआ। ठीक है, मगर सी जो है वो आपका फिक्स है, आप कमाओ या ना कमाओ आपको उतना इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एट इक्विलिब्रियम पे एडी इक्वल टू एस होता है, मतलब सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस होता है। अब सी कट गया दोनों साइड में, तो आई इक्वल टू एस, मतलब इक्विलिब्रियम पे इन्वेस्टमेंट सेविंग का इक्वल होता है। आगे कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है। कंजम्पशन फंक्शन जनरली जो है ना, हम लोग उसको मतलब फंक्शन का मतलब होता है कि किन किन फैक्टर से वो अफेक्टेड होता है। तो मेरा कंजम्पशन जो है वो इनकम से अफेक्टेड होता है, इसीलिए C इक्वल टू एफ ऑफ वाई बोलते हैं। ठीक है, आगे फंक्शन इनकम, क्योंकि देखो मतलब फंक्शन ऑफ इनकम क्या है, क्योंकि कंजम्पशन जो है वो इनकम पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सही तरीका से हम आपको बोले तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। कंजम्पशन जो है वो डिस्पोजेबल इनकम का एक पार्ट है, क्योंकि पूरी की पूरी इनकम तो हम खर्चा कर नहीं सकते, हमें टैक्स वैक्स भी देना पड़ता है। तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम। ठीक है, हम आपको बोलते हैं सेविंग फंक्शन जो है वो एस इक्वल टू एफ ऑफ वाई होता है। इसका मतलब सेविंग भी हमारे इनकम पर डिपेंड करता है। तो हम आपको बोलते हैं कि एपीसी एंड एमपीसी क्या होता है। एपीसी मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी इक्वल टू होता है सी बाई वाई। ठीक है, एवरेज C बाय वाई, C मतलब कंजम्पशन बाय इनकम। ठीक है, तो एपीसी प्लस एपीएस मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब जितना आप कंज्यूम कर लिए, प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, दोनों को प्लस करोगे ना तो जितना कंज्यूम किए और जितना सेव किए दोनों मिला के 100% आपका इनकम आ जाएगा। 100% को 1 बोलते हैं। ठीक है, तो आप एपीसी को C बाय वाई बोलोगे, प्लस एपीएस को S बाय वाई बोलोगे, इक्वल टू 1 है, दोनों को जोड़ के 1 आता है, 100% आता है। तो अब दोनों का एलसीएम वाई वाई ले लोगे तो ऊपर में C प्लस S आ जाएगा और नीचे में y आ जाएगा, इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो ऊपर के C प्लस एस ही को तो y बोलते हैं, कंजम्पशन प्लस सेविंग को ही तो y बोलते हैं। जितना कंज्यूम करोगे जितना सेव कर लोगे टोटल वही तो इनकम है। तो y बाई वाई आ जाएगा, दोनों साइड y का ऊपर नीचे y कट गया तो भैया राइट साइड वाला 1 आ गया, मैच कर गया, एलएचएस आरएचएस का इक्वल हो गया। एंड एमपीसी क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब होता है चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन वाई, मतलब चेंज इन इनकम। ठीक है, तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1,
तो चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम प्लस चेंज इन सेविंग बाय चेंज इन इनकम इक्वल टू 1। तो दोनों के नीचे में चेंज इन इनकम है, उसका एलसीएम ले लोगे तो ऊपर में चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग हो जाएगा। इसी दोनों को चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग को ही तो चेंज इन वाई बोलते हैं, ठीक है। ऊपर नीचे चेंज इन वाई कट जाएगा, इक्वल टू 1 बच जाएगा। अब हम आपको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट जिन जिन चीजों से अफेक्टेड रहती है उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो होता है जैसे जो आपका प्राइवेट लोग करते हैं, ये आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जिसमें कहा जाता है ना कि भैया जितने ज्यादा आपकी इनकम होगी उतनी ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट करोगे। लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होता है जो सिर्फ गवर्नमेंट करता है, ठीक है। जो गवर्नमेंट का इनकम हो या ना हो, गवर्नमेंट को करना ही पड़ेगा, जैसे आपका हुआ रेलवे, मेट्रो वगैरह ये सब। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है, अब आपको दोनों का डिफरेंस बताते हैं, इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका प्रॉफिट मोटिव का होता है और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट सोशल वेलफेयर का होता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लोग करते हैं, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करते हैं। इंड्यूस्ड इनकम इलास्टिक होता है और जो ऑटोनोमस है वो अनअफेक्टेड बाय चेंज इन इनकम होता है। मतलब इंड्यूस जो है ना वो इनकम ज्यादा होगा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा, इसलिए बोलते हैं उसको इनकम इलास्टिक। एंड ऑटोनोमस भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो आपका अपवर्ड स्लोपिंग होता है, जबकि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पैरेलल होता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। उसका एक्सप्लेन कर रहे हैं हम आपको टू सेक्टर मॉडल का क्या होगा। हम आपको उसका डायग्राम के साथ अभी हम आपको बोल रहे हैं, आप इमेजिन करना है कि आपके सामने वो डायग्राम होगा, आप इमेजिन कर लेना कैसे होना चाहिए। आप बोलोगे ना कि देखो टू सेक्टर मॉडल में भी तो भैया इक्विलिब्रियम होता है, इक्विलिब्रियम पे एडी इक्वल टू एएस होता है। तो एडी के नीचे में आप लिखोगे सी प्लस आई इक्वल टू एएस, का मतलब होता है एग्रीगेट सप्लाई, मतलब सी प्लस एस, सी प्लस आई इक्वल टू सी प्लस एस, सी कट गया तो आई इक्वल टू एस हो गया, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं जस्ट कि उसका जो डायग्राम है जो इंस्टीट्यूट ने अपने मटेरियल में दिया हुआ, बोल रहा है कि देखो टू सेक्टर मॉडल है तो यहाँ पर सिर्फ दो ही जन आएंगे, सी प्लस एस आएगा, ठीक है, या सी प्लस आई आएगा, ठीक है। तो फिर इसको कैसे दिखाएंगे, इसको आप नीचे वाला डायग्राम में देखना, जो आपका पैरेलल मतलब जो दो ग्राफ है उसका नीचे वाला जो लाइन है, उसका नीचे वाला जो ग्राफ है उसमें एक पैरेलल लाइन गया है, ये आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और उसके ऊपर जो नीचे से ऊपर गया ये आपका सेविंग का लाइन है, ठीक है, सेविंग का लाइन कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से अगर पैसा एक्स्ट्रा हो जाएगा तो हम लोग सेव कर लेंगे। अब ऊपर में जाना, अब ऊपर में आपको एक सी का लाइन दिखेगा। सी आपका जीरो से कभी स्टार्ट नहीं हो सकता, कंजम्पशन किसी का कभी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, वो कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो यूज करेगा ही। तो जो ऑटोनोमस वाला पार्ट है उसके जस्ट ऊपर से वो पहला वाला सी का लाइन सी वाला लाइन स्टार्ट हुआ है। और अगर आप सी से थोड़ा ज्यादा कमाओगे तभी तो आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो सी प्लस आई का लाइन उसके जस्ट ऊपर में है, ठीक है, ठीक है। और जो एकदम जीरो से टच करके ऊपर जा रहा है वो सी प्लस एस है, ठीक है। मतलब कभी कभी सप्लाई जीरो हो सकता है मगर अपना कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, इसलिए सी प्लस एस जो वो जीरो से स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब इस डायग्राम को ऊपर नीचे जो है तीन पॉइंट पे कटा हुआ, तीनों पॉइंट ऊपर नीचे मिला देना, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है, बस ये सही हो जाएगा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, मान लो किसी देश की इनकम 1000 करोड़ है तो वो अगर उसका एमपीसी 0.8 है, मतलब कोई अगर आदमी 1000 रुपए कमाता है तो उसका 80% यूज कर लेता है, उसी को एमपीसी बोलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि अगर आपके पास 1000 रुपए है, आप उसका 80% यूज कर लिए, ठीक है, तो वो 80% जो आप यूज किए वो कोई ना कोई सामान खरीदे तभी तो आप यूज किए, तो वो 800 रुपए किसी और के लिए इनकम बन गया और उसका 20% आप सेव कर लिए, बैंक में जमा कर दिए। तो जो 800 रुपए किसी के लिए इनकम बन गया वो भी आदमी 80% यूज कर लिया है, मतलब वो भी आदमी किसी से सामान खरीद लिया और 664 रुपए किसी और को दे दिया और 160 रुपए अपने पास सेव कर लिया। तो ऐसे करके 640 रुपए जिसके पास गया वो भी उसका 80% यूज किया और 512 रुपए कहीं ना कोई सामान खरीद लिया, तो वो किसी और का इनकम बन गया और 128 रुपए वो सेव कर लिया। मतलब एक इन्वेस्टमेंट अगर 1000 रुपए का हो जा रहा है तो वो कितनी बार घूम घूम करके बहुत लोगों का इनकम बन जा रहा है, उसी को बोलते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन वाई बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट। चेंज इन वाई बाय चेंज इन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है दूसरा मतलब है 1/MPS और उसी को बोलते हैं 1/1 - MPC, ठीक है। अब इसको टाइम्स में दिखाते हैं। अब बोलोगे ना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर कब होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर तब होगा जब आपका एमपीसी इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब 1/1 - MPC। तो नीचे में अगर 1 - 1 कर दोगे तो भैया नीचे में जीरो आ जाएगा, तो 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू
तब हो सकता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर तब होगा जब एमपीसी 0 हो जाएगा, यानी 1/1 माइनस एमपीसी यानी 1/1 माइनस 0, तो 1/1 इक्वल टू 1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो 1 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी हो सकता है। अब आपको वहां पर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक डायग्राम दिखेगा जो हम आपको शॉर्ट में ये बता दे रहे हैं कि ये भी दो डायग्राम को कनेक्ट करके दिया होगा, ठीक है। तो पहला वाला आपको ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिखेगा जो होके ही रहेगा, उसके जस्ट ऊपर वाला चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, मतलब जो इनकम होगा तभी आप करोगे। जस्ट ऊपर वाला जो डॉटेड लाइन है, ठीक है, ये डॉटेड वाला लाइन है। तो जो नीचे वाला आपका डायग्राम है, जो आई और आई प्लस चेंज इन आई के बीच का जो फर्क है वही चेंज इन इनकम है। आपका इनकम बढ़ेगा तभी आप करोगे। नीचे वाला डायग्राम खत्म। अब उसी को जो ऊपर से कनेक्ट किया गया उसको बताते हैं। उसमें भी चेंज इन वाई नीचे में दिखाया हुआ है और वो बोला कि देखो फर्स्ट वाला जो लाइन है वो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई है, ठीक है, और उसके ऊपर में चेंज इन आई को ऐड कर दोगे तो एक और लाइन बन जाएगा, ठीक है। अब हम आपको 3 सेक्टर मॉडल बताते हैं क्या होता है। 3 सेक्टर मॉडल में गवर्नमेंट टांग अड़ा देता है। गवर्नमेंट बोलता है ना भाई, जो तुम बोल रहे हैं ना कि एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू एडी इक्वल टू ए, सही बात है करो, लेकिन एडी इक्वल टू एस में तुम बाया साइड में सी प्लस आई बोला और राइट साइड में सी प्लस एस बोला ना, प्लीज बाया साइड में सी प्लस आई प्लस जी कर दो और राइट साइड में सी प्लस एस प्लस टी कर दो। जी इसलिए कर दो क्योंकि एग्रीगेट डिमांड मतलब एग्रीगेट कंजम्पशन में हम भी तो आते हैं, हम भी तो कंज्यूम करते हैं। और सी प्लस एस प्लस टी में इसलिए तुम ऐड कर दो क्योंकि तुम्हारी मतलब एग्रीगेट सप्लाई में गवर्नमेंट बोलता है ना कि टी टैक्स लेके आ जाओ। टैक्स को लीकेज माना जाता है, टैक्स आपकी सेविंग को लीक कर देता है, टैक्स की वजह से आप अपना सेविंग कर नहीं पाते हो। आप बोलोगे क्या बोल रहे हो, आप राइट साइड में उसको ऐड क्यों कर रहे हो? अरे मेरे भाई, अगर लेफ्ट साइड में सी प्लस आई प्लस जी मतलब आई मतलब इन्वेस्टमेंट, आप जितना इन्वेस्टमेंट करते हो करना चाहिए उसमें आपका टैक्स जितना पेड कर दोगे उतना से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। तो आप अगर लेफ्ट साइड में आई माइनस टी करोगे मतलब इन्वेस्टमेंट में से टी घटा करके जो बचा वही एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट हुआ, उससे बेटर है कि लेफ्ट में जो माइनस करोगे वो राइट साइड में ऐड कर दो, बस हो गया। तो लेफ्ट में फुल फिगर पे ले लो, राइट साइड में उसको ऐड करके दिखा दो, ठीक है। यही है उसका मेन फॉर्मूला। अब आप देखो उसका डायग्राम को कनेक्ट करो। डायग्राम जो ऊपर नीचे दिया हुआ है उसमें आप आई प्लस पहला नीचे वाला डायग्राम से पहले बताते हैं, उसमें आई जो है वो आपका ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है जो होके रहेगा, और आई प्लस जी मतलब गवर्नमेंट भी जो इन्वेस्ट किया। इन्वेस्टमेंट में दो लोग का इन्वेस्टमेंट आता है, गवर्नमेंट का और प्राइवेट का। सी में सिर्फ प्राइवेट का कंजम्पशन आता है, जी में गवर्नमेंट का कंजम्पशन आता है, ठीक है। तो आई प्लस जी जो गवर्नमेंट खुद भी इन्वेस्ट किया, ठीक है, आई प्लस जी। और लेफ्ट जो ऊपर राइट गया है लाइन वो एस प्लस टी है, मतलब आपका सेविंग प्लस टैक्स, मतलब इतना पैसा सेव कर लेते हैं और इतना पैसा टैक्स दे दिया जिसकी वजह से सेव नहीं हो पाया, ठीक है। ऊपर वाला डायग्राम को आप मैच कर लो। ऊपर वाला डायग्राम आप देखो, पहला वाला सी है, फिर सी प्लस आई है, उसके ऊपर वाला सी प्लस आई प्लस जी है, ठीक है। कि इतना तो हम ऑटोनोमस कंजम्पशन है हम करेंगे ही, फिर आई जो थोड़ा इनकम बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे और गवर्नमेंट भी कंजम्पशन कर लिया इसका, फिर ऊपर नीचे को दोनों लाइन को मैच कर देना, दो ही जगह कटा हुआ है, ठीक है। बस ये सिंपल सा बात है, उतना डरने का नहीं है। फिर आपका जो जीरो से स्टार्ट हुआ वाई इक्वल टू सी प्लस एस प्लस टी, ठीक है। जनरली सी प्लस एस प्लस टी जीरो से स्टार्ट होगा। सप्लाई आपका जीरो हो सकता है, मार्केट में एक भी सामान कहीं नहीं मिल रहा है ये हो सकता है, सप्लाई जीरो हो सकता है, इसलिए वो जीरो से स्टार्ट हुआ ऊपर वाला। लेकिन कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकता, मार्केट में कोई सामान नहीं मिल रहा है फिर भी आदमी को भोजन तो चाहिए ही, ठीक है। उसके बाद 4 सेक्टर मॉडल में क्या करना है आपको, देखो 4 सेक्टर मॉडल में जो लेफ्ट साइड में आप बोलते थे एट इक्विलिब्रियम इक्वल टू एडी इक्वल टू एएस मतलब एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, तो लेफ्ट साइड में जो आप सी प्लस आई प्लस जी अभी तक करते थे 3 सेक्टर मॉडल तक, तो आपको लेफ्ट साइड में एक्स माइनस एम करना पड़ेगा, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, और राइट साइड में सी प्लस एस प्लस टी जो कर रहे थे वही नॉर्मली आप करो। तो आप बोलोगे ना कि प्लीज एक काम करो ना, जो आप दोनों साइड सी सी दिखाया ना सी सी को काट दो, ठीक है, सी सी को काट दिया, ओके। फिर आप बोलोगे जो लेफ्ट में जो आप बोले हो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, तो जो लेफ्ट साइड में माइनस की हो एम को उसको राइट साइड भेज के एम को प्लस कर दो, तो फॉर्मूला नया बन जाएगा आई प्लस जी प्लस एक्स इक्वल टू एस प्लस टी प्लस एम, क्योंकि सी सी कट चुका है, ठीक है। ये नया फॉर्मूला बन जाएगा। इसी से आपका वो डायग्राम है 4 सेक्टर मॉडल का, उसमें कहीं सी नहीं दिख रहा है तो प्लीज क्वेश्चन मत करना, क्योंकि सी कट चुका है, मतलब नीचे वाले डायग्राम में दो डायग्राम को जो कनेक्ट किया उसका नीचे में सी नहीं दिख रहा है, ऊपर में दिखेगा, ऊपर वाला पूरा लेके चलता है, ठीक है। तो नीचे वाला आप बोलोगे कि देखो जो पहला वाला लाइन था वो ऑटोनोमस है, मतलब आई प्लस जी प्लस एक्स, ठीक है, ये ऑटोनोमस लेवल है। फिर जो नीचे से ऊपर गया वो एस प्लस टी प्लस एम है, ठीक है। उसके ऊपर वाला जो डायग्राम है वो कंजम्पशन को लेता है पहला वाला, और ऊपर वाला भी कंजम्पशन को सी को लेता है, ठीक है। ये वाला भी यूनिट आपका खत्म हो गया।